हेलो स्टूडेंट। फंडामेंटल के जो बेसिक पार्टनरशिप डीड है उससे रिलेटेड या बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं जो एमसीक्यू में या फिर थ्योरिकल टाइप में आते हैं, उसे कुछ हमें याद करके नहीं लिखना होता, उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं इस असाइनमेंट में आपको समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है, द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहले ये बताइए कि यदि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2 या 4 लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं, वो पार्टनरशिप हो गया, 2 या 2 से ज़्यादा, मैक्सिमम की जो लिमिट है वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। यदि हमने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यदि एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि कोई कितना भी काम कर रहा हो, कितना भी कोई इन्वेस्ट कर, किसी भी तरीके की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ ऑप्शन दे रहा है, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इन द बिगनिंग, नहीं, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, नहीं, रेशियो ऑफ एवरेज कैपिटल, नहीं। क्या आंसर बनेगा? इक्वल रेशियो। तो इसका आंसर आप दोगे, देखिए इसके आंसर को हमने आंसर में क्या दिखाया है, इक्वल रेशियो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है ये कोई हमें लिखना नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमारा तैयार होगा तो हम बेहिचक आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये भी इसी से रिलेटेड है। इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, यदि अब्सेंस है, एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या चीज़ें इसमें फॉलो होंगी। पहला बोल रहा है इंटाइटल फॉर 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। आपने पढ़ा होगा कि एग्रीमेंट यदि पार्टनर ने नहीं बनाया है तो किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होगा, चाहे कैपिटल की मांगी जाए, चाहे सैलरी मांगी जाए, चाहे ड्राइंग पे इंटरेस्ट हो, किस कमीशन हो, कोई भी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% प्रोवाइड करते हैं। वो भी क्यों करते हैं प्रोवाइड? क्योंकि पार्टनर ने जो लोन फर्म को दिया है, पार्टनर ने अपने पर्सनल पैसे को फर्म में लोन के रूप में दिया है, तो वो एक आउटसाइडर है जिस पे 6% इंटरेस्ट चार्ज होगा, और वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट भी नहीं माना जाएगा। उसे या तो मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके वहाँ से हम लेके आएंगे या प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, बट ये एग्रीमेंट हो चाहे ना हो हमें पे करना है। नेक्स्ट है, इंटाइटल फॉर 9% ऑन देयर कैपिटल, नहीं जी। इंटाइटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द बैंक रेट, नो। नॉट इंटाइटल फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, यहाँ तो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात ही नहीं करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात कर रहा था। ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं है। अब्सेंस का मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट ही नहीं है। तो क्या आंसर बनेगा? डी पार्ट, नॉट इंटाइटल फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, यानी इसका आंसर आप क्या दोगे? डी पार्ट, नॉट इंटाइटल फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन सारी चीज़ों की आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे। फर्स्ट पॉइंट है सैलरी ऑफ पार्टनर। अभी मैंने बताया कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करते। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है, तो सैलरी प्रोवाइड करेंगे? नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यस प्रोवाइड करेंगे। कितना? 6% पर एनम, याद रहे 6% पर एनम, यानी जब उसने लोन दिया होगा और जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगी उस उतने टाइम का 6% से हम पे करेंगे। यदि मंथ पूरा होगा तो पूरे साल का, यदि कम होगा तो कम के हिसाब से करेंगे। डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे डिवाइड करेंगे? अभी बताया डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट कैसे जाएगा, इक्वल जाएगा। चाहे 2 पार्टनर होंगे तो 2 इक्वल, 3 पार्टनर होंगे 3 इक्वल, तो आप आंसर क्या लिखोगे? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, नहीं जी ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉरी थोड़ा सा, हाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग नॉट। तो यहाँ पे हमें इतनी चीज़ों में क्या क्या मिला ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसको प्रेजेंट कैसे करोगे आंसर में, तो आप आंसर में इसे लिखोगे इस तरीके से। फर्स्ट था नॉट प्रोवाइड बिकॉज देयर आर नो पार्टनरशिप डीड, ठीक है। नॉट प्रोवाइड देयर आर नो पार्टनरशिप डीड, जो चीज़ प्रोवाइड करना है, इफ़ पार्टनरशिप डीड आर नॉट गिवन देयर पार्टनरशिप एट 2013 प्रोवाइड 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन।
ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके बाद इसमें आप वही चीज़ प्रॉफिट आर शेयर इक्वली नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन लोन। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजिंग अमंग पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज़ अ करेक्ट इन ईच केस। यहाँ पे बोला है कुछ इन लोगों में डिफरेंस आ रही है, आप बताइए कि इसमें कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट टॉपिक, पी यूज ₹20,000 बिलोंगिंग टू द फॉर्म। पी ने 20,000 रुपये फॉर्म से लिया एंड इंकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000, और उसको लॉस हो गया 10,000 का, तो ही वांट टू फर्म हैज़ बीन लॉस, तो ये लॉस कौन बियर करेगा। देखिए, फर्म से यदि कोई पार्टनर पैसा लेता है और इसे कहीं और इन्वेस्ट करता है तो उस पे होने वाला लॉस तो वो पार्टनर बेयर करेगा, लेकिन होने वाला प्रॉफिट फर्म को आएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है, यानी फर्म का पैसा कोई पार्टनर लेके जाएगा तो भैया लॉस होगा तो तू ही भरेगा, अब प्रॉफिट होगा तो पूरे फर्म को आएगा। यहाँ पे फर्म अपनी तरफ से अपना पैसा कंट्रोल करके रखती है। तो यहाँ पे आंसर क्या देंगे, 20,000 तो वो लेके गया था, 10,000 का लॉस हो गया, तो वो कितना पे करेगा, वो 20,000 पे करेगा। कितना पे करेगा, 20,000 पे करेगा। लॉस से फर्म को कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही देखो दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, क्यू यूज्ड 5,000, क्यू ने कितना यूज किया 5,000, और 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसको, तो कितना देगा वो, अब वो 6,000 देगा। इन दोनों क्वेश्चन में टॉपिक समझ में आया। पहले में 20,000 था तो हम लॉस को इसमें कुछ भी नहीं एडजस्ट करेंगे, पूरा 20,000 वो फर्म को देगा। दूसरे में 5,000 का था, प्रॉफिट हुआ था, तो वो प्रॉफिट इंक्लूड हो जाएगा, 1,000 देगा प्लस करके, यानी 6,000 देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, पी एंड क्यू वांट टू द परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। पी और क्यू चाहते हैं कि गुड्स जो है वो ए से ख़रीदा जाए, लेकिन आर चाहता है नहीं खरीदना है। देखो, फर्म को तो गुड्स खरीदना है, चाहे वो ए से खरीदे, चाहे बी से खरीदे, चाहे सी से खरीदे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर में 50% पार्टनर एग्री हैं, तो ये गुड्स उससे ख़रीदा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस का वर्क है, गुड्स को हमें खरीदना है। लेकिन अगले क्वेश्चन में इसी चीज़ को घुमा देंगे। देखिए, क्यू एंड आर वांट टू द एडमिट सी एज पर एज अ पार्टनर, पी डज नॉट एग्री। अब देखिए, क्यू पी, यहाँ पे देखो पी क्यू आर 3 पार्टनर थे फॉर्म में, ये दोनों चाहते हैं कि किसको लाना, सी को भी रख ले, ये कहता है नहीं रखना है। तो देखो, यदि ये पार्टनर फॉर्म में आएगा तो इन तीनों पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यदि ये फॉर्म में आएगा तो इन तीनों के प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा। वहाँ पे क्या था, गुड्स जो है हम इससे ख़रीदे चाहे इससे ख़रीदे, वो परचेज के नाम से जो जाएगा वो जाएगा, वो किसी के प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एक एक्सपेंसिव है, रेशियो पे इफेक्ट नहीं पड़ना है, यहाँ पे रेशियो पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो ऐसा होता है, पार्टनरशिप का एक्ट है कि पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग यदि कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी है, जो बिजनेस का रूटिंग वर्क है, तो उसके लिए 50% पार्टनर एग्री होने चाहिए। लेकिन यदि किसी पार्टनर को एडमिट करना है या निकालना है, यानी ऐसी एक्टिविटी करनी है जो हमारे पार्टनरशिप डीड को चेंज कर रहा है, क्योंकि वो पार्टनर आएगा तो इनका रेशियो चेंज हो जाएगा, तो यानी पार्टनरशिप डीड चेंज होगा। या कोई पार्टनर जाएगा तो बचे हुए पार्टनर्स के रेशियो चेंज होगा, तो वहाँ पार्टनरशिप डीड चेंज होगा। तो पार्टनरशिप डीड जहाँ पे चेंज होने की बात आएगी, वहाँ पे सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए। वहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि फिट होता है। यहाँ पे आंसर आप क्या दोगे, यहाँ पे आंसर आप दोगे पहला वाला जो क्वेश्चन था, सॉरी कहाँ गया फोर्थ क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था उसमें तो हमने किया कि गुड्स हम ए लिमिटेड से खरीदेंगे, दूसरे में हम उसको एडमिट नहीं कर सकते, सी कैन नॉट बी एडमिट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड था। यानी पार्टनरशिप डीड यदि आपने पढ़ी है तो उस पर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि आपको डीड की मीनिंग या डीड से रिलेटेड टर्म लिखने का आएगा। क्वेश्चन यूँ ही घुमा के आता है कि जिसको आप ऐसे मतलब इस तरीके से घुमा के पूछा जाता है कि हाँ, ये देखा जाए कि टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है, और जब ये तैयार होगा तभी जाके आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।